दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देती है। दोस्तों, आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं बोलना है या चुप रहना है। मौन का मतलब ये है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ जरूरत हो वही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको साइलेंट रहने के 5 फायदे बताऊंगी, जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपकी जरूरत होगी। तो दोस्तों, पहला है साइलेंट रहोगे तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचोगे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बातों को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन जब अचानक टीचर बोलना बंद कर देती है तो उस सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे क्या हो गया, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। जब मैं स्कूल में थी ना, तब अक्सर ऐसा ही होता था और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे डे टू डे लाइफ में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते हैं। दूसरा है मौन बातचीत में मदद करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस और नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशानी करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। तीसरा है मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। चौथा है साइलेंट रहने से आपके कई सारे प्रॉब्लम्स के आंसर मिलेंगे। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू ही रखते या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करोगे तो दूसरे इंसान की पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों के जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप पॉज लो, आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतने ही जल्दी आंसर मिलेगा। पांचवा है पोलाइटनेस। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसको हरा सकते हो। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप भी इन बताई गई बातों को आप अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करोगे, जहाँ ज़रूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड थैंक यू।